दगाबाज चीन की खुली पोल, 80 सैनिकों की मौत की तस्वीरें वायरल। भारत के खिलाफ चीनी सैनिकों का आक्रामक रुख, चीनी शहीद भाइयों को सम्मान न मिलने से बेचैनी, तो फिर किया एलएसी का उल्लंघन। आखिर क्यों बार बार हद पार कर रहे चीनी सैनिक? चीनी सैनिकों ने फिर एक बार पूर्वी लद्दाख में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। एलएसी का उल्लंघन कर अतिक्रमण करने की कोशिश की, वो भी तब जब चीनी सेना को पीछे हटाने के लिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हो रही है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों बार बार चीनी सैनिक इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? इस बार शायद इसलिए क्योंकि अपने साथी सैनिकों को उचित सम्मान न मिलने से बेचैन है। मारे तो भारतीय सैनिकों के हाथों ही गए हैं। सम्मान सरकार ने नहीं दिया, लेकिन सरकार ने भड़का दिया भारतीय सैनिकों के खिलाफ, रोष भर दिया भारत के सैनिकों के खिलाफ और भेज दिया मोर्चे पर। उसके बाद अब जब चीन ने जिस सच को छिपाने की कोशिश की वो भी सामने आ गया, तो सैनिक और बौखला गए। वही सच जो चीन ने दुनिया से साझा नहीं किया था। 15 जून को मारे गए अपने सैनिकों की संख्या किसी के साथ साझा नहीं की थी। भारत ने तो स्वीकारा था कि चीन के धोखे की वजह से भारत की सेना के 20 जवानों की शहादत हुई है, जिन्हें पूरा सम्मान भी दिया गया था। वहीं चीन ने सैनिक मारे गए ये तो माना था, लेकिन संख्या बताने से इनकार कर दिया था। अब जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि 15 जून को हुई गलवान हिंसा में चीन ने अपने 80 जवानों को खो दिया। जी हाँ, चीनी मामलों के एक्सपर्ट एम टेलर फ्रेबल ने दावा किया है कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। टेलर के मुताबिक कब्र पर सैनिक की यूनिट का नाम 69316 है, जो कि गलवान के उत्तर में स्थित चिपचाप घाटी में तियानवेंदियन की सीमा रक्षा कंपनी लग रही है। तस्वीरों में दिख रही एक कब्र 19 साल के चीनी सैनिक की है, जिसकी मौत चीन भारत सीमा रक्षा संघर्ष में जून 2020 में हुई। उस सैनिक के फुजियान प्रांत से होने का दावा किया गया। टेलर ने दूसरे सूत्रों के हवाले से लिखा है, ये 13वीं सीमा रक्षा रेजिमेंट का हिस्सा है। दावा यह भी किया गया है कि साल 2015 में इस यूनिट का नाम बदलकर केंद्रीय सैन्य आयोग ने यूनाइटेड कॉम्बैट मॉडल कंपनी रख दिया था, जिससे पता चलता है कि गलवान घाटी में चीन की कौन सी यूनिट तैनात थी। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के शिनजियांग प्रांत के होटन इलाके में पिशान काउंटी में सामूहिक कब्रें नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये कब्रें गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की ही है। भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि हमारे पास पहले से ही साक्ष्य है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना कभी भी दूसरे देश के सैनिकों की मौत की संख्या के बारे में टिप्पणी नहीं करती। ये चीन की सेना में बढ़ते असंतोष की वजह से इस तरह की तस्वीर लीक हो रही है। जहां तक हमारी बात है तो हम हताहतों के बारे में जानते हैं। दूसरी तरफ जगहसाई भी है जो चीन की हुई है, अपने सैनिकों को सम्मान नहीं देने के लिए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए चीनी कम्युनिस्ट सरकार और पीएलए के बीच एलएसी पर गतिविधियां बढ़ाने पर सहमति बनी है। आपको याद हो तो 15 जून को डिसएंगेजमेंट के तहत चीनी सैनिक तय जगह से पीछे हटे या नहीं, ये चेक करने गए भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने हमला किया था, वो भी कांटेदार लाठियों की लगे हथियारों से, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन ने अपने सैनिकों की मौत की बात कबूली ही नहीं, वो भी तब घटनास्थल के पास चीन के हेलीकॉप्टर भी देखे गए थे, जो घायल और मृतकों को लेकर गए थे। चीन ने तो अपने सैनिकों का विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं किया, जिसे लेकर उन सैनिकों के परिजनों में नाराजगी देखी गई। कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए चीनी सैनिकों के परिवारों को सिर्फ अस्थि कलश दिए गए। इस तरह पूरी कोशिश गलवान के सच को दबाने की गई थी, लेकिन ताजा तस्वीरों ने चीन की पोल खोलकर रख दी। आपको चीन की इन तस्वीरों पर कितना भरोसा है? क्या आपको भी लगता है कि जो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो गलवान में मारे गए उन चीनी सैनिकों की ही है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।